Assalamualaikum students. In this lecture we will discuss second and third part of question number 1 of exercise 2.4. Second part, 2 into x raised to power 5 into y raised to power minus 4 multiply minus 8 into x raised to power minus 3 into y raised to power. Solution. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सेम टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। 2 एंड माइनस 8 ये दोनों नंबर्स हैं, तो हमने इनको अरेंज करके इकट्ठा लिख लिया। अब ये x वाली टर्म है और यहाँ पे x वाली टर्म ये है, तो इस स्टेप में हमने इनको भी इकट्ठा करके लिख लिया। x रेज टू पावर 5 डॉट x रेज टू पावर माइनस 3, यहाँ पे y रेज टू पावर माइनस 4 और यहाँ पे y रेज टू पावर 2, तो इन दो टर्म्स को भी इकट्ठा करके लिख लिया। सिंपल हमने किया क्या है कि सेम टर्म्स को कंबाइन किया है, नंबर्स को x और y टर्म्स को हमने कंबाइन करके लिखा है। 2 इंटू माइनस 8 डेट इज़ माइनस 16। अब यहाँ पे बेस सेम है, x और x दोनों में बेस सेम है, तो इनकी पावर्स ऐड होंगी। तो यहाँ पे नेगेटिव 3 है, तो जब हम लिखेंगे 5 प्लस माइनस 3 तो माइनस प्लस माइनस, तो ये लिखा जाएगा 5 माइनस 3। ये माइनस नहीं की हमने, इनकी पावर्स को किया ऐड किया, क्योंकि ये नेगेटिव 3 है, इस वजह से ये 5 माइनस 3 लिखा गया है। सिमिलरली यहाँ पे भी बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स को भी हम ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो माइनस 4 प्लस 2, इसकी पावर माइनस 4, इसकी पावर 2, माइनस 4 प्लस 2। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 16, 5 माइनस 3 2 एंड माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2। अब यहाँ पे देखें तो y की पावर नेगेटिव है, नेगेटिव 2, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको फ्रैक्शन के नीचे लिख लेंगे, तो ये y रेज टू पावर माइनस 2 y रेज टू पावर 2 बन जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस 16 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर इज़ द फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट, x रेज टू पावर माइनस 2 y रेज टू पावर माइनस 1 z रेज टू पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर माइनस 3 z रेज टू पावर 0 और इनकी होल पावर पे लिखा है माइनस 3। सोल्यूशन, सबसे पहले ये देखें स्टूडेंट्स, लिखा है z रेज टू पावर 0। तो जब हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स डिस्कस किए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो डेट इज़ इक्वल टू 1। तो जहाँ पे लिखा है z रेज टू पावर 0, वहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे 1, और नेक्स्ट टाइम में 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, नेक्स्ट टाइम में सिंपल 1 भी हमने नहीं लिखना, बाकी सारी टर्म एज इट इज़। अब इन टर्म्स को जो डिनोमिनेटर में लिखी हैं हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, और इनकी पावर के जो साइन हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। मतलब ये है कि जब यहाँ पे देखें लिखा है x रेज टू पावर 4, जब हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे और x वाली टर्म के साथ लिखेंगे, तो इसकी पावर यहाँ पे पॉजिटिव है, शिफ्ट करने पे पावर नेगेटिव। यहाँ पे लिखा है x रेज टू पावर माइनस 2, और जब इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसको लिखेंगे x रेज टू पावर माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, शिफ्ट करने पे माइनस 4। सिमिलरली यहाँ पे लिखा है y रेज टू पावर माइनस 1, तो y रेज टू पावर माइनस 1, जब इसको शिफ्ट करेंगे इसकी पावर क्या है नेगेटिव, तो शिफ्ट करने पे ये बन जाएगा पॉजिटिव 3 y रेज टू पावर 3, और ये z रेज टू पावर माइनस 4 एज इट इज़, और उनकी पावर माइनस 3 भी एज इट इज़। अब बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। x रेज टू पावर माइनस 2 माइनस 4 y रेज टू पावर माइनस 1 प्लस 3, z जो कि अकेला है तो ये एज इट इज़ z रेज टू पावर माइनस 4 और होल पावर पे माइनस 3। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 2 माइनस 4 मेक्स माइनस 6, माइनस 1 प्लस 3 मेक्स 2 एंड z रेज टू पावर माइनस एज इट इज़, और ये पावर माइनस 3 भी एज इट इज़। अब देखें 3 टर्म्स हैं, x y एंड z मल्टीप्लाई हो रही हैं,
पावर उनकी -3 है, तो इन तीनों टर्म्स के साथ हम इस पावर को सेपरेट कर सकते हैं। ये भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने डिस्कस किया था। तो देखें स्टूडेंट्स, x⁻⁻6 और उसकी पावर -3। सिमिलरली y⁻², उसके साथ भी सेपरेट कर दी पावर -3, और यहाँ पे लिखा है z⁻⁻4, तो इसके साथ भी हमने पावर सेपरेट कर दी। तो सिंपल तीनों टर्म्स के साथ हमने इस पावर को सेपरेट किया है। अब पावर और पावर मल्टीप्लाई होती हैं, ये भी हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में डिस्कस किया था। अब दो पावर जब इकट्ठी हो जाएं तो वो मल्टीप्लाई होती हैं। तो यहाँ पे 6 और 3 मल्टीप्लाई करें 18 एंड माइनस माइनस प्लस, 3 2s आर 6 माइनस, ऐसे ही 4 इंटू 3 12 एंड माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव। अब यहाँ पे y⁻⁻6 वाली टर्म नेगेटिव है, इसकी पावर नेगेटिव है। अब इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है y⁻⁻6, तो जब हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा y⁻6 दैट इज़ +6। तो सिंपल इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया, तो फाइनल आंसर बन गया x⁻18 z⁻12 डिवाइडेड बाय y⁻6। ये फाइनल आंसर है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।